ये आदमी देखने में भिखारी जैसा लग रहा था। रास्ते में जाते हुए वो ऊंची ऊंची इमारतों को देख रहा था और लोगों से कह रहा था, ये सब मेरे पिताजी का है। लोगों ने सोचा शायद पागल है कोई। फिर वो अपनी कंपनी में गया और रिसेप्शन पर बताया कि मैं इस कंपनी के मालिक रॉयल क्या बेटा हूँ। तभी 2 सिक्योरिटी वाले आए और उसे गेट से बाहर निकाल दिया। अब उसे गुस्सा आ गया और दोबारा से कंपनी के अंदर गया। गार्ड ने फिर से उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन इस बार उसने सभी गार्डों को धूल चटा दी। दरअसल इस आदमी ने कुंग फू की शिक्षा ली हुई थी, इस कारण कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर वो सीधा मैनेजर के कमरे में चला गया। मैनेजर उसके मुंह की तरफ देखता रह गया। तभी एंट्री होती है जेनी की। जेनी जॉर्ज की बचपन की फ्रेंड है और मैनेजर की कुर्सी पर बैठा आदमी भी जॉर्ज का बचपन का दोस्त है। जॉर्ज ने उनको बताया कि मैं रॉयल का बेटा हूँ, आपका दोस्त, और ये कंपनी मेरे पापा की थी। सभी ने कहा लेकिन उनकी तो आज से 15 साल पहले मौत हो गई थी। जॉर्ज ने बताया, जब हमारा प्लान माउंट एवरेस्ट के ऊपर था तभी उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तभी सिक्योरिटी वाले इस बार बंदूकें लेकर आए। तभी कुछ पुरानी यादें उसके दिमाग में चलने लगी। फिर वो अपने पुराने घर में पहुंचा। उसने गेट खोलने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं खुला। फिर वो जंप लगाकर ऊपर खिड़की से बंगले के अंदर जाता है। बंगले के अंदर की चीजें देखने से उसे पता लगता है कि इस बंगले पर भी उसके दोस्तों ने कब्जा कर लिया है। तभी पीछे से कुत्ता आता है और अपने मालिक की खुशबू पहचान लेता है और वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर में घर की मालकिन आ जाती है। तब उसे समझ आता है कि अब बोलने का कोई फायदा नहीं है। अब उसे सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे और कोर्ट के रास्ते अपना घर और बिजनेस वापस लेना होगा।